जय गोपीजनवल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपीजनवल्लभा यशोदानंदन व्रज जन रंजना। यशोदानंदन व्रज जन रंजना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना यमुना तीरा वनचारी। यमुना हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Shyam Sundar Radha Shyam Sundar Jaya Prabhupada 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 Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudire Nashtaprayeshva Bhadreshu Nityam Bhagavat Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Nashtaki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 36।
एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। प्रभु जी। एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासया यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। माता जी। शब्दार्थ एतावत यहाँ तक, एव निश्चय ही, जिज्ञासयम पूछा जाना चाहिए, तत्व परम सत्य, जिज्ञासुना विद्यार्थी द्वारा, आत्मनः स्व का, अन्वय प्रत्यक्ष, व्यतिरेकाभ्याम अप्रत्यक्ष रूप से, यद जो भी, स्यात् संभव है, सर्वत्र सभी जगह, तथा सर्वकाल में, सर्वदा समस्त परिस्थितियों में। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। इसका जो तात्पर्य है, प्रभुपाद जी 13 पेज का तात्पर्य लिखे हैं। तो इतना तो लंबा नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन इसमें जो तात्पर्य में प्रभुपाद जी महत्वपूर्ण पॉइंट दिए हैं उस पर चर्चा करेंगे। ये चतुश्लोकी भागवतम का अंतिम श्लोक है और ये श्लोक स्वयं भगवान ब्रह्मा जी से कह रहे हैं। जो व्यक्ति परम सत्य रूप श्री भगवान की खोज में लगा हो, उसे चाहिए कि वह समस्त परिस्थितियों में सर्वत्र और सर्वदा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार से इसकी खोज करे। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी व्यक्ति भगवान को खोजना चाहता है सब जगह सर्वत्र, तो 2 विधि है भगवान को खोजने की, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष विधि आप सभी जानते हैं भक्ति योग है, जो गुरु का आश्रय लेकर की जाती है, और अप्रत्यक्ष विधि है वर्णाश्रम धर्म प्रणाली, या ज्ञान योग हो गया, कर्म योग हो गया, उसके विषय में बताया गया है। तो शुरुआत के तात्पर्य में प्रभुपाद जी प्रत्यक्ष विधि का वर्णन किए हैं। इसमें भक्ति योग गुरु का आश्रय स्वीकार कर कर कैसे की जाए, और बहुत सारे शास्त्रों से प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में श्लोक भी कोट किए हैं।
और बीच में थोड़ा सा अप्रत्यक्ष विधि का वर्णन करते हैं। वर्णाश्रम धर्म प्रणाली, 4 वर्ण है, 4 आश्रम है, उसमें जो भी जीव रहते हैं उनके अपने वृत्ति परक कर्तव्य होते हैं, जिसको कर कर बहुत लंबे समय के बाद वो जीवात्मा भगवान की भक्ति में प्रवेश करता है और तब जाकर उसको भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। और पुनः तात्पर्य के अंतिम सत्र में प्रभुपाद जी फिर प्रत्यक्ष विधि का वर्णन किया भक्ति का, कि ये जो भक्ति है कितनी सरल है, कितनी सुखमय है, इसको कर कर व्यक्ति बहुत आसानी से भगवान को समझ सकता है। तात्पर्य जैसा पिछले श्लोक में कहा गया है, भक्ति योग के रहस्य को जान लेना ही जिज्ञासु के लिए समस्त जिज्ञासाओं की परम अवस्था या उनका परम लक्ष्य है। प्रत्येक व्यक्ति भिन्न भिन्न ढंग से आत्म साक्षात्कार की खोज में लगा हुआ है, चाहे वह कर्म योग से हो, ज्ञान योग से हो, या कि ध्यान योग या राजयोग से हो, अथवा भक्ति योग से हो। प्रत्येक चेतना युक्त जीवात्मा का कर्तव्य है कि आत्म साक्षात्कार में प्रवृत्त हो। जो चेतना में उन्नत है वह निश्चय ही आत्मा के विषय में, विश्व के विषय में तथा जीवन के समस्त क्षेत्रों के विषय में तथा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आचार संबंधी विषयों तथा उनकी विविध शाखाओं के विषय में जिज्ञासा करता है। किंतु यहाँ पर तो ऐसी समस्त जिज्ञासाओं के लक्ष्य को बताया गया है। वेदांत सूत्र, दर्शन, जीवन विषयक सभी जिज्ञासा से प्रारंभ होता है और भागवत ऐसी समस्त जिज्ञासाओं का इस बिंदु तक अथवा समस्त जिज्ञासाओं के रहस्य का उत्तर देता है। ब्रह्मा जी चाहते थे कि भगवान उन्हें पूरी तरह शिक्षित कर दे और यहाँ पर भगवान द्वारा दिया गया उत्तर 4 संक्षिप्त श्लोकों में अहमेव श्लोक से लेकर एतावदेव तक है। यही आत्म साक्षात्कार विधियों का समापन है। अंधकार में चकाचौंध से मोहग्रस्त होने के कारण मनुष्य यह नहीं जान पाते कि जीवन का चरम लक्ष्य श्री भगवान विष्णु है। फलस्वरूप प्रत्येक प्राणी अनियंत्रित इंद्रियों द्वारा घुमाया फिराया जाकर इस संसार के गहनतम अंधकार में धंसता जाता है। समग्र भौतिक संसार इंद्र तृप्ति, मुख्यतया काम वासना पर आधारित कामनाओं के कारण उत्पन्न हुआ है। फलस्वरूप ज्ञान की समस्त प्रगति के बावजूद समस्त जीवों का अंतिम लक्ष्य इंद्र तृप्ति ही रहता है। किंतु यहाँ पर वास्तविक जीवन लक्ष्य बताया गया है, जिसे भक्ति योग के ज्ञान में दक्ष प्रामाणिक गुरु या जीवित भागवत जीवन के जीवंत पुरुष समक्ष जिज्ञासा करके जानना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार की धर्म संबंधी जिज्ञासाओं में लगा हुआ है, किंतु श्रीमद् भागवत आत्म साक्षात्कार के समस्त जिज्ञासुओं को उत्तर प्रदान करने वाला है। जीवन का यह परम लक्ष्य कठोर परिश्रम अथवा लगन के बिना नहीं खोजा जा सकता। जो व्यक्ति ऐसी सच्ची जिज्ञासाओं से प्रेरित होता है उसे चाहिए कि ब्रह्मा जी की शिष्य परंपरा के प्रामाणिक गुरु से पूछे। यही इस श्लोक में निर्देशित है। उस शिष्य परंपरा में प्रामाणिक गुरु कभी भी अपने को भगवान नहीं कहता, यद्यपि ऐसा गुरु भगवान से भी बड़ा होता है, क्योंकि वह अपने व्यक्तिगत अनुभव से भगवान को दूसरों को सौंप सकता है। भगवान को केवल शिक्षा या उर्वर मस्तिष्क के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, किंतु प्रामाणिक गुरु के पारदर्शी माध्यम से जिज्ञासु को उसकी प्राप्ति हो सकती है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदातिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान्
सहगणा ललिता श्रीविशाखा ऋतांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हे अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के साप्ताहिक कार्यक्रम में। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इस संसार में भक्त जो होते हैं वो भगवान को परम लक्ष्य मानकर उनकी खोज करते हैं, और भक्तों को छोड़कर जो अन्य प्रकार के जीव होते हैं वह इंद्र तृप्ति को परम लक्ष्य मानकर खोज करते हैं। दोनों प्रकार से खोज चल रही है, रिसर्च चल रहा है, जिसमें एक विधि प्रत्यक्ष है, एक अप्रत्यक्ष है। तो ईशोपनिषद के 9वें मंत्र में बताया गया कि जो व्यक्ति अविद्या में है उसकी क्षति कम होती है, उसको कम दुख मिलता है। विद्या प्राप्त किए हुए व्यक्ति की अपेक्षा अविद्या में जो है उसकी क्षति कम होती है। अविद्या क्या है कि कृष्ण को भूलकर जीवात्मा इस संसार में अनेक योनियों को प्राप्त हो रहा है, इसको अविद्या कहते हैं। ये फिर भी ठीक कहा गया है, लेकिन अविद्या से ज्यादा खतरनाक है विद्या। कौन सी विद्या? वहां पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं जो विद्या हमको स्कूल कॉलेज में पढ़ाई जाती है वो ज्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि उस विद्या में किसी भी प्रकार से कृष्ण का वर्णन नहीं है। जैसे प्रहलाद महाराज थे, जब भी उनको समय मिलता था क्या करते थे? अपने सहपाठियों को इकट्ठा करके भगवत संदेश देते थे, है ना। क्योंकि वो जानते थे कि मनुष्य शरीर किस लिए मिला है। लेकिन अब कलयुग की दशा कैसी है? प्रभुपाद जी कहते थे पहले के जमाने में गुरुकुल होते थे, गुरुकुल में वैदिक ज्ञान प्रदान किया जाता था, और गुरुजन क्या करते थे? शिष्यों को सेवा में नियुक्त करते थे, सेवा करके शिष्य अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर सके। लेकिन अब वो गुरुकुल नहीं रहे, वो गुरुकुल की जगह अब प्रभुपाद जी कहते हैं एक कसाई खाना बन गया। स्कूल कॉलेज को प्रभुपाद जी कहते हैं कसाई खाना। आपको सुन के अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सत्य है, क्योंकि वहां पे आत्मा का कोई विभाग नहीं है, आत्मा का कोई डिपार्टमेंट नहीं है कि हम शरीर नहीं हम आत्मा है, तो आत्मा किसका अंश है, आत्मा को किसके साथ संबंध स्थापित करना चाहिए, इसका ज्ञान आजकल के स्कूल कॉलेज में नहीं दिया जाता। सत्य है ना। किस पे ध्यान दिया जाता है? शरीर पे ध्यान दिया जाता है कि आप अच्छा डिग्री प्राप्त करो, अच्छा नौकरी मिले, अच्छा धन कमाओ,
उस धन का भोग अपने लिए करो। तो वह मंत्र ईशोपनिषद का कहता है कि जो डॉक्टर है, जो पीएचडी वाले हैं, वो ज्यादा गहन अंधकार क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। अविद्या की अपेक्षा वो लोग जो भौतिक विद्या प्राप्त करके बैठे हैं, ऐसे लोग ज्यादा गहनतम नरक स्थान में जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब इतना सारा पढ़ लिया, लिख लिया, लेकिन उसके पीछे उद्देश्य क्या है? क्या है? पैसा कमाना, है ना। तो कृष्ण को लक्ष्मीपति कहा जाता है। कृष्ण लक्ष्मियों के पति हैं। सबसे ज्यादा धन कृष्ण के पास है। तो ऐसे कृष्ण की खोज ना करके इस संसार में पैसा कमाने की इच्छा, अन्य प्रकार से, विभिन्न प्रकार से डिग्रियों को प्राप्त करना, ज्यादा पढ़ लेते तो ज्यादा अच्छी नौकरी लगेगी, ज्यादा अच्छी नौकरी लगेगी तो उच्च अवस्था प्राप्त होगी, पैसा ज्यादा मिलेगा। प्रभुपाद जी वहां पे उदाहरण देते हैं एक क्लर्क का और एक उच्च पद अधिकारी का। एक छोटा सा क्लर्क होता है, बहुत घंटों तक काम करता है, उसको पैसा बहुत कम मिलता है ना, उसको परिश्रम ज्यादा करना पड़ता है। लेकिन उच्च पद अधिकारी है, वो केवल साइन करता है और लाखों रुपए कुछ समय में कमा लेता है। इसका मतलब क्या हुआ? मनुष्य शरीर जो मिला है वो पशुओं से अलग है, पशुओं से श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि मनुष्य शरीर में जिम्मेदारी ज्यादा दी गई है। जो जिम्मेदारी ज्यादा निभाता है उसको महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता है ना। उस पर कितना भार होता है, कितना जिम्मेदारी होता है, तो इसे हम पहचान सकते हैं। उसी प्रकार से भगवान की अपेक्षा है। भागवतम में एक जगह भगवान कहते हैं कि मैंने सारी योनियां बना दी, सांप बना दिए, पशु बना दिए, पक्षी बना दिए, कीट बना दिए, पतंग बना दिए, लेकिन संतुष्टि नहीं हुई। भगवान को संतुष्टि नहीं हुई। क्यों 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 संतुष्टि नहीं हुई भगवान को? इनसे क्या अपेक्षा करते हैं भगवान? कि मुझे जानने का प्रयास ये लोग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। लेकिन जब इन सब जीवों को निर्माण किया और इसके बाद में जब भगवान ने मनुष्य बनाया, तब भगवान को संतुष्टि हुई। क्यों असंतुष्टि हुई? क्योंकि एक भगवान की अपेक्षा थी कि इसको उच्च बुद्धि प्राप्त है, धर्म के बारे में जिज्ञासा कर सकता है, इसलिए वह मेरे को जानने का प्रयत्न अवश्य करेगा। लेकिन कलयुग कितना भयावह है, ये मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी हम क्या करते हैं? भगवान को भूल जाते हैं, भगवान की विस्मृति हो जाती है। तो इसलिए यहां पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रत्यक्ष विधि हो या अप्रत्यक्ष विधि हो, दोनों विधियों में सर्वत्र सर्वदा भगवान को ढूंढने का प्रयत्न करना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि अगर ज्ञान योग भी हो, कर्म योग भी हो, तो आपके केंद्र बिंदु में कृष्ण होने चाहिए। तभी आप जो भी कार्य ज्ञान योग में कर रहे हो, जो भी कार्य कर्म योग में कर रहे हो, तभी सफल हो पाएगा। अगर केंद्र बिंदु में कृष्ण नहीं है तो आप कितना भी प्रयत्न करो, वो कार्य सफल नहीं होगा। और भक्ति योग कैसी विधि है? वो प्रत्यक्ष विधि है, भगवान को देखने का एक मार्ग है। इसलिए शास्त्रों में एक शब्द आता है अनुपश्यति, जैसे बोलते हैं ना अनुगत्य, अनुगत्य बोलते हैं, साथ में एक शब्द आता है अनुपश्यति। अनु मतलब उसको फॉलो करना, बताए हुए मार्ग पे चलना या अनुसरण करना। और पश्यति मतलब देखना। कैसे देखेंगे? कैसे देखेंगे हम भगवान को? जब हम पूर्ववर्ती आचार्यों के बताए हुए मार्ग पर क्या करेंगे? चलेंगे, तब हम देख पाएंगे। इसलिए कहते हैं ना महाजनो येन गता सपंथा। पंथा मतलब मार्ग। कौन सा मार्ग? जो मार्ग महाजनों ने हमें दिखाया है। स्कूल में सिलेबस होता है ना, सिलेबस, तो कुछ बच्चे जो परीक्षा पास कर चुके होते हैं 10वीं की, 12वीं की, और जो 9वीं में होते हैं तो 9वीं वाले 10वीं को पूछते हैं कौन से प्रश्न आए थे, है या नहीं है? वो प्रश्न जो आया मुश्किल था तो उसका हल कैसे किया, इसको कहते हैं अनुपश्यति।
तो जब वो जैसे बताते हैं हम सुनते हैं तो हमको समझ में आ जाता है। ऐसे ही एक कई आचार्य हैं जो भगवत धाम जा चुके हैं, जो भगवान को देख चुके हैं, दर्शन कर चुके हैं, भगवान के धाम में प्रवेश कर चुके हैं। अब हम कैसे जाएंगे वहां तक? तो उन्होंने कुछ मार्ग छोड़ा होगा ना कुछ तो छोड़ा होगा। जैसे कोई मुजरिम होता है, अपने को पकड़ने के लिए कुछ ना कुछ सबूत छोड़ देता है ना। आपने कभी ऐसा मुजरिम देखा है कि कोई सबूत ना छोड़े? ऐसा कभी नहीं है। ऐसे ही जो भक्त भगवत धाम गए हैं उन्होंने कुछ मार्ग बताया है, और वो मार्ग शास्त्रों में वर्णित है, बताया गया है, और उसके अनुसार जब हम चलते हैं इसको कहते हैं अनुपश्यति। हमारा गौड़ीय वैष्णव परंपरा का मार्ग कैसा है? हम आंखों से नहीं देखते, हम कानों से देखते हैं, क्योंकि जब हम कान से सुनेंगे और सुनकर जब हम उसको चिंतन करेंगे तभी हम भगवान के रूप को समझ पाएंगे, या समझने के बाद हम उसको ठीक से देख पाएंगे। अगर हम ध्यान से नहीं सुनेंगे तो मतलब हम ध्यान से देख भी नहीं पाएंगे, इसलिए ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। अब कोई टीचर है, मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, स्टेप्स होते हैं ना सॉल्विंग के। अब मान लो जो स्टूडेंट है उसने ध्यान से नहीं सुना, एक स्टेप भूल गया, तो वो आगे का जो प्रोसेस है पूरा नहीं कर पाएगा। इसलिए हर स्टेप पे उसको ध्यान पूर्वक सुनना पड़ता है। देखने के बजाय सुनना ज्यादा महत्वपूर्ण है। जितना ध्यान पूर्वक आप सुनोगे उतना ध्यान पूर्वक आप चिंतन मनन कर सकते हो। तो वही विधि यहां पर है। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ये जो नवधा भक्ति है इसको जो भी संपन्न कर रहा है सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है, और जो भी व्यक्ति इसको संपन्न नहीं कर रहा है उससे बड़ा कोई मूर्ख इस संसार में नहीं है। सबसे बड़ी एजुकेशन क्या है? भक्ति योग की विद्या। इसलिए कृष्ण गीता में भक्ति योग को क्या कहते हैं? राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इद उत्तमम। ये कैसा है? ये किंग ऑफ नॉलेज, सारे विद्याओं का राजा है। और कैसा है? राजगुह्यम। गुह्यम मतलब बहुत कॉन्फिडेंशियल है, बहुत गुह्य है। भगवान ये भक्ति हर एक को नहीं देते, इसलिए गुह्य है। उसी को देंगे जिसपे वे कृपा करते हैं अपने भक्त के द्वारा। इसलिए कैसा भी व्यक्ति हो, चाहे शिक्षित हो, अशिक्षित हो, गरीब हो, अमीर हो, अगर वह गुरु के पास में जाकर भगवान के विषय में जिज्ञासा करता है, भगवान को जानने का प्रयत्न करता है, तो भगवान उस शुद्ध भक्त के द्वारा उस जीव पे कृपा कर देते। इसलिए यहां पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रामाणिक गुरु के माध्यम से हम कृष्ण को देख सकते हैं या जान सकते हैं। तो अनुपश्यति शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। हमें हमेशा अपने बड़ों के अनुगत्य में रहना चाहिए। आपको लगता है कि अगर हम स्वतंत्र रहेंगे तो अच्छे से कार्य कर पाएंगे? स्वतंत्रता में व्यक्ति क्या करता है? अपने मन का सुनता है ना, मन को अपना गुरु बना लेता है, और जब मन का कहा हुआ सुना जाता है तो उसको बाद में बहुत पछताना पड़ता है ना। इसलिए सुरक्षित मार्ग क्या है कि हमें जो मार्ग दिया है उस पे हम ध्यान पूर्वक चलें, बस हमें ये करना है। जैसे बारिश के समय में आपने देखा होगा एक छोटी सी पगडंडी होती है ना। जब व्यक्ति उस रास्ते पे रोज चलता है तो एक मार्ग बन जाता है ना। अगर मान लीजिए उस मार्ग पे उस व्यक्ति ने चलना छोड़ दिया, बंद कर दिया, तो कुछ समय के बाद क्या होगा? उस मार्ग में घास उगाएगी, वो मार्ग बंद हो जाएगा। इसलिए हमें भी सातत्य पूर्वक उस मार्ग पे चलना चाहिए जो मार्ग हमें शुद्ध भक्तों ने दिखाया है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं भक्ति योग कैसा है? एक लिफ्ट में चढ़ने के समान है। ये उदाहरण हमेशा याद रखना चाहिए। आपको ज्यादा थकान नहीं होगी। चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन ऐसा, थकान होती है तो प्रसाद खिला देते, प्रसाद नाचते हैं, फिर खाली हो जाता है, फिर खिला देते हैं। भक्ति मार्ग बहुत सरल है, ये लिफ्ट में चढ़ने के समान है, क्योंकि आपको कुछ करना नहीं, खाली बैठ के सुनना है, कीर्तन में नाचना है, प्रसाद लेना है,
ये करना है, और जो सेवा आपको बताया वो करना है बस। इतना करने से आप लिफ्ट के अंदर चले जाओ और गोलोक का जो मंजिल है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जो अप्रत्यक्ष विधि है, 4 वर्ण, 4 आश्रम, उसके बाद में ज्ञान योग, कर्म योग, ये कौन सा, इससे किसका तुलना किया गया है? आपने सीढ़ी का मार्ग देखा है? सीढ़ी का मार्ग थोड़ा लंबा होता है और थकान वाला होता है। अगर आपको सीढ़ी से 50 मंजिला जाना है और लिफ्ट से 50 मंजिला जाना है तो कौन सा मार्ग लोगे? बड़े आसान, बड़े चतुर हो, बड़े बुद्धिमान हो। लिफ्ट वाला मार्ग में कोई थकान भी नहीं है और जल्दी पहुंचने का सारे चांसेस हैं, अवसर है। लेकिन अगर सीढ़ियों के मार्ग से जाओगे तो एक मंजिल चढ़ोगे, थक जाओगे, फिर आपको बैठना पड़ेगा। तो ऐसे कितना समय लग जाएगा 50वें मंजिले पे जाने के लिए? बहुत समय लगेगा ना। ऐसी दूसरी विधि जो है भक्ति योग को छोड़कर, वो यही सीढ़ियों से जाने का मार्ग है। इसलिए कृष्ण गीता में एक श्लोक बोलते हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभ। भगवान कृष्ण वहां पे कहते हैं अर्जुन को, बहुनाम जन्म नाम अन्ते, बहुत जन्मों के बाद। भगवान ने वहां पे कुछ परफेक्ट संख्या नहीं दी है जन्मों की। भगवान कहते हैं बहु नाम जन्म नाम अन्ते, बहुत जन्मों के बाद ज्ञानवान माम प्रपद्यते, जो जिसको ज्ञान मिलता है। कौन सा ज्ञान? कि वासुदेव कृष्ण ही सब कुछ है, ऐसा ज्ञान। वो शुष्क ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं कृष्ण, कि ब्रह्म में लीन हो जाना, सिद्धियां प्राप्त कर लेना, अष्टांग योग की विधि को स्वीकार करना। कृष्ण उस ज्ञान की चर्चा नहीं कर रहे। कृष्ण कहते हैं अनेक जन्मों के बाद जो व्यक्ति मुझे सब कुछ मानकर मेरी शरण में आता है, ऐसा महात्मा सुदुर्लभ। दुर्लभ नहीं बोले भगवान, क्या कहते हैं? सुदुर्लभ, बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। ऐसा व्यक्ति खोज पाना बहुत दुर्लभ है। तो मतलब शायद पूर्व जन्मों में हमने बहुत सारा ज्ञान योग का विधि स्वीकार किया होगा, इसलिए भगवान ने कृपा करके इस जन्म में हमको एक शुद्ध भक्त का संग प्रदान कर दिया, भक्ति में आ गए। या हो सकता है अज्ञात स्वीकृति भी हो, पूर्व जन्म में किसी वैष्णव की सेवा की हो, भगवान ने सोचा हो कि अब मेरे वैष्णव की सेवा करने से इसको मैं आशीर्वाद देता हूं। तो आशीर्वाद क्या है? भक्ति दे देता हूं। ये भी हो सकता है। तो ये हम बता नहीं सकते कि हम कौन सी विधि से घूमकर आए हैं, लेकिन इतनी बात पक्का है कि अनेक सीढ़ियों को पार करने के बाद जब व्यक्ति अपने 50वें माले पे पहुंचता है तो उसको बहुत देर लग जाती है ना। उसी प्रकार से अनेक योग को पार करते करते व्यक्ति को अंतिम में भक्ति योग पे आना ही होता है। भक्ति योग को स्वीकार के बिना वो कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता। ये स्पष्टता वर्णन है भागवतम में। सब योग का फल क्या है? भक्ति योग है। और भक्ति योग है क्या? प्रत्यक्ष विधि है। शरणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। तो पहले भक्ति है श्रवण, भगवान के विषय में सुनना। हम इस संसार में किन बातों को ज्यादा सुनते हैं? किन बातों को ज्यादा सुनते हैं? अभी तो फेमस टॉपिक है, इलेक्शन होने वाले हैं, कौन जीतेगा अब की बार। आप बोल दो, आगे का डायलॉग पूरा कर दो। अब की बार देखो सबको पता है। कोई तो बोलते अब की बार 500 पार। इसको सुनना नहीं बोलते। ये श्रवणम की विधि नहीं है, ये तो पॉलिटिक्स की विधि है। तो कृष्ण के बारे में सुनना, उसको श्रवण कहा गया है। श्रवणम विधि कहते हैं जो कृष्ण के बारे में सुन रहा है। सबसे पहले भक्ति। अच्छा, कृष्ण श्रवण को सबसे पहले क्यों रखे हैं? कीर्तनम को क्यों नहीं रखे? वंदनम को क्यों नहीं रखे? बाकी विधियों को पहले क्यों नहीं रखे? सुनने को पहले क्यों रखे हैं? पता है आपको क्या 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 कारण है?
अच्छा, अनुगत्य में, हाँ ठीक है। पर जो उत्तर मेरे पास है थोड़ा आपको हंसाने वाला है। कीर्तनम पहले क्यों नहीं बोले भगवान, श्रवणम क्यों बोले? आपके पास कान कितने हैं? 2। मुख कितना है? इससे भगवान कहते हैं कम बोलो ज्यादा सुनो, इसलिए श्रवणम विधि सबसे पहले। जो ध्यान पूर्वक ज्यादा सुनता है बाद में वही ठीक से बोल पाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, क्या करते हैं? विपरीत करते हैं ना। सुनते कम है और बोलते, या ना के बराबर सुनते हैं, सुनना ही नहीं है। हमारे हित की कोई बात आती तो हम क्या करते हैं, कान बंद कर देते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन बोलने में हम बहुत पटु हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर आपको जानना है कि कौन बुद्धिमान है कौन मूर्ख है, आप उसको माइक दे दो, जो बोलना शुरू करेगा आप पहचान जाओगे ये बुद्धिमान है या मूर्ख है। आप उसके ज्ञान के स्तर से उसको समझ सकते हो, जान सकते हो। इसलिए भक्ति की विधि में सबसे पहले सुनना जरूरी है। और प्रभुपाद जी कहते हैं नवदा विधि में सारी विधियां करने की आवश्यकता नहीं है। आप कोई एक विधि पूर्ण रूप से करो, अच्छे से करो, आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। एक विधि अच्छे से करो, कोई भी श्रवण अच्छे से करो या तो फिर कीर्तनम अच्छे से करो। पर श्रवण अच्छे से करोगे तो इसका कनेक्शन है किसके साथ? कीर्तन के साथ और स्मरणम के साथ। आप श्रवण अच्छे से करोगे तो आप स्मरण भी तो अच्छे से कर सकते हो ना। अच्छा, मान लो ध्यान से आपने कृष्ण के रूप को सुना। उदाहरण के रूप में आपको याज्ञिक पत्नियां जो थी उन्होंने कृष्ण को कभी देखा नहीं था, लेकिन कृष्ण के बारे में ध्यान पूर्वक सुना था। इसलिए जैसे ही कृष्ण और बलराम सामने आए तो उन्होंने पहचान लिया कि यही कृष्ण है और ये बलराम है। उसमें अंतर भी उन्होंने पहचान लिया। कैसे पहचाना? क्योंकि ध्यान पूर्वक सुना था। सुनना जरूरी है। सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को कहते हैं कि सुनने के लिए 1000 विषय है और बोलने के लिए भी 1000 विषय है, या नहीं है? हम एक दिन में कितने विषयों को सुनते हैं ये भी हमें विचार करना चाहिए। कितने विषयों को सुनते हैं? बहुत सारे विषय है या नहीं है सुनने के लिए? सब्जी का दाम क्या है, आज क्या बनेगा, आज वस्त्र कौन सा खरीदा जाए, आज शेयर मार्केट का दाम क्या है, ये सारे सुनने के विषय हैं। लेकिन भागवतम कहता है अगर आपने कृष्ण को छोड़कर अन्य चीजों के बारे में सुना तो ये कान कैसे हैं? सांप के बिल के समान है। किसके समान है? सांप क्या करता है पता है आपको? चूहा बड़ी मेहनत से मिट्टी को खोदता है और उसमें घर बनाता है आराम से रहने के लिए या अपना दाना पानी इकट्ठा करने के लिए। चूहे का यही काम है, इधर घूमो उधर घूमो, बिल के अंदर घुसो, वहां से घुसो, यहां से आओ। इस संसार में व्यक्ति भी वही कर रहा है। एक घर बनाओ, एक घर से निकलो, दूसरे घर में जाओ, दूसरा प्रॉपर्टी खरीदो। ये चूहे की तरह दौड़ चल रही है। लेकिन सांप अपना घर नहीं बनाता। सांप की विशेषता है सांप कभी भी घर नहीं बनाता अपना, लेकिन दूसरों के घर में रहता है या नहीं है? सच है। आपने देखा है सांप को? मैं बोलूं अभी सांप आ जाए इधर, क्या होगा? डर जाएंगे ना सभी। तो सांप अपना घर नहीं बनाता लेकिन दूसरे के घर में रहता है। और कैसे रहता है? बड़े आराम से रहता है। उसको खा भी जाता है, उसके घर में आराम से शांति से रहता भी है। उसी प्रकार से काल रूपी सर्प भी हमारे पीछे पड़ा हुआ है। हमारे पीछे काल रूपी सर्प जब पड़ जाता तो हमारी आयु को क्षीण करता है ना। वो सर्प यही देख रहा है ये कब भगवान के विषय में सुनेगा, कब रविवार साप्ताहिक सत्संग में इचलकरंजी में आएगा, कब मेरे बारे में ध्यान पूर्वक से। नोटों को गिनने में इसका मन लगा हुआ है। अगर हम जितने उत्सुकता से नोट गिनते हैं, अगर उतनी उत्सुकता से माला जप करेंगे ना सच में, तो क्या होगा? क्या होगा? आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? क्या समझे? कौन बताएगा? कौन बताएगा?
हम क्या कहना चाह रहे हैं, आप समझे थोड़ा, क्या समझे? प्रभु जी से मैं पूछता हूँ, माताएं तो नोट नहीं गिनती, घर में गिनती होंगी, लेकिन प्रभु जी दुकान में बैठ के बहुत नोट गिनते हैं। आंख बंद करके भी नोट गिना जाता है ना, लेकिन आंख बंद करके माला हो सकती है क्या? अगर परफेक्शन नहीं है, आंख बंद करके माला करोगे तो क्या होगा, नींद आ जाएगी, है या नहीं है? लेकिन इतनी परफेक्शन, इतना पूर्णता हमारे अंदर होता है कि हम आंख बंद करके नोट गिन सकते हैं और बता भी सकते हैं कितने नोट थे, कितना संख्या था, है या नहीं? हम कितने सिद्ध हो जाते हैं उसमें कितने सिद्धात्मा बन जाते हैं नोट गिनने में। जितनी तीव्रता से, जितनी उत्सुकता से आप नोट गिनते हो, उतनी उत्सुकता से आप माला पे भगवान का नाम जप करो। इसी जन्म में आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जो धनाढ्य व्यक्ति होता है, रात में भी उसका विचार खत्म नहीं होता ना, दिन में सोचता है मैं कब दुकान खुले, कब ग्राहक आए, उसका चिंतन तो वही चलता रहता है। ऐसे ही भक्त का चिंतन रात में ही चलता है, सुबह मैं कितने बजे जल्दी उठूं और माला कितनी करूं, ध्यान पूर्वक कैसे करूं, वो उसके लिए प्लानिंग करता है। एक कार्य अपने इंद्रियों की संतुष्टि के लिए है और एक कार्य कृष्ण की संतुष्टि के लिए। तो कौन सा चाहिए आपको, कृष्ण की संतुष्टि वाला कार्य चाहिए या अपनी संतुष्टि वाला चाहिए? भक्त तो जानते हैं इसका उत्तर क्या है। हाँ, क्या चाहिए, कृष्ण की संतुष्टि चाहिए या अपनी संतुष्टि चाहिए? कृष्ण की संतुष्टि। अच्छा ठीक है, कृष्ण की संतुष्टि चाहिए तो फिर कृष्ण जो बोलते हैं वैसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? हम वैसा करते हैं क्या? हमने बोल तो दिया है, हम वैसा करते हैं क्या? नहीं करते ना। इसका मतलब हम कृष्ण के साथ क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? धोखा कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, चीटिंग। मैं एक बात कहता हूं, आप हर एक के साथ धोखा करो, लेकिन कृष्ण के साथ धोखा मत करना। बस मैं हाथ जोड़ देता हूं, कृष्ण के साथ धोखा मत करना और प्रयत्न भी मत करना धोखा देने का। आप धोखे में कब चले जाओगे आपको पता नहीं चलेगा। कृष्ण जो कह रहे हैं आप वही करोगे तो फिर आप कृष्ण आपके रियल फ्रेंड है, परम मित्र है। लेकिन कृष्ण जो कह रहे हैं आप उसको नहीं कर रहे हो तो फिर कृष्ण आपके एनिमी भी है, दुश्मन भी है, उससे हमें सावधान रहना होगा। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कुछ श्लोक दिए हैं अलग अलग पुराणों से, बहुत अच्छे श्लोक है, आप उसको सुनिए, उसका अर्थ सुनिए कि भक्ति कितनी महत्वपूर्ण है। और अगर हम कोई दूसरा योग भी अपनाते हैं उसमें भक्ति नहीं कर रहे तो सब निष्फल है, उसका कोई फल नहीं मिलेगा। इसलिए जीवात्मा जहां पे भी रहे, भगवान को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन जहां पे भी रहे वो कृष्ण को याद करे, कृष्ण के बारे में सुने, कृष्ण के बारे में गुणगान करे। भगवान ये चाहते हैं हमसे। तो स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी और नारद जी का एक संवाद है, जिसमें एक श्लोक प्रभुपाद जी यहाँ पे कोट कर रहे हैं। वे कहते हैं, संसारे अस्मिन् महाघोरे जन्म मृत्यु समाकुले पूजनम वासुदेवस्य तारकम वादिभिः स्मृतम। बहुत आसान है समझना। देखिए क्या कहते हैं, ब्रह्मा जी नारद जी को कह रहे हैं, स्कंद पुराण का श्लोक है। वे कहते हैं, संसारे अस्मिन् महाघोरे, ये संसार में व्यक्ति घूम रहा है। कैसे घूम रहा है? 84 लाख योनि में घूम रहा है। और कैसा है संसार? महाघोरे। यहाँ पे घोरे शब्द नहीं है, कैसा है? महा। महा मतलब बोनस, आपको बोनस में सब चीजें मिलती हैं। संसार में आपको डाला गया तो आपको भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, आदि भौतिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी, सब बोनस में दिया जाता है ना। इसलिए बोलते हैं महाघोरे। ये संसार कैसा है? महाघोरे। जन्म मृत्यु समाकुले, और जन्म मृत्यु के चक्र में फंसाने वाला संसार है। मतलब जो भी यहाँ पे जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु निश्चित है उसका जन्म भी निश्चित है।
लेकिन इस श्रृंखला को तोड़ना चाहिए, नहीं तोड़ना चाहिए? या आपको दोबारा इचल करंजी में जन्म लेना है? कहां पे जन्म लेना है? आपके हाथ में है कुछ? आप चाहते हो कि मैं अभी जिस परिवार में जन्म लिया हूं अगले जन्म में मुझे यही परिवार मिले, ऐसा हो सकता है क्या? ये आपके हाथ में है? नहीं है। वो चीज हमारे हाथ में नहीं है, वो कृष्ण के हाथ में। और कहते पूजनम वासुदेवस्य, अगर आप इस मर्त्य लोक में आकर मनुष्य शरीर प्राप्त किए हो और आप वासुदेव का पूजन करते हो, वासुदेव कौन? कृष्ण। उनका भक्ति करते हो, उनकी सेवा करते हो, उनका पूजन करते हो, तारकम वादिभी स्मृतम, क्या होगा? आपका उद्धार हो जाएगा। तारकम मतलब आप तर जाओगे, आप इस संसार से क्या होगा आपका? हाँ, क्या होगा? संसार से उद्धार हो जाएगा। उद्धार का मतलब क्या? दोबारा जन्म नहीं होगा। जिस शरीर में अभी हम रह रहे हैं, आपको बोला जाए कि शरीर छोड़ दो, आपको एक ऐसा शरीर देंगे जहां पे सारी सुख सुविधा है। आपका जो वर्तमान शरीर, आप उसको छोड़ना चाहोगे? नहीं छोड़ना चाहोगे। तो प्रभु जी ने उत्तर दिया, नहीं, तुरंत दिया। क्यों भाई? आपको दिया जा रहा राजा, आपको राजा बनाएंगे अगले जन्म में। आपको सोने का मुकुट पहनाया जाएगा, आपको हार पहनाया जाएगा, चंदन का लेप लगाया जाएगा, 56 भोग ऑफर्ड होंगे आपको। तो ये शरीर छोड़ दो, इसमें क्या है? अगला शरीर तो बहुत अच्छा है। हाँ, कोई छोड़ना चाहेगा? देखो, कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा है। इसका मतलब वो अभी वर्तमान समय में उस शरीर के प्रति कितनी आसक्ति है ना? है या नहीं है? अब जिस घर में आप रहते हो, कितने सालों से रह रहे हो? मैं नहीं जानना चाहता हूं, लेकिन इसके पीछे एक प्रयोजन है। कितने सालों से रह रहे हो? जन्म से रह रहे हो। जन्म से रहते रहते उस घर के प्रति कुछ आसक्ति निर्माण हुई? हाँ, कितनी आसक्ति हो गई? अटूट। अच्छा शब्द बोला, अटूट, जो कभी टूट ना सके। उसको कैसे छोड़ोगे फिर? एक ना एक दिन तो छोड़ना है ना, छोड़ना है। कितनी गंभीरता पूर्वक उत्तर देते हैं, छोड़ना ही है तो। लेकिन कैसे छोड़ना है, आज तक उस पर विचार नहीं किया। हाँ, कैसे छोड़ना है उस पर कोई विचार नहीं है। यही समस्या है जीवन की। कैसे छोड़ना है, कब छोड़ना है, हाँ, दूसरे उच्च प्रयोजन के लिए छोड़ना है। ये सब बातें, ये सब प्रश्न आपके दिमाग में आते हैं या नहीं आते? कहां से आएंगे? माया इतनी प्रबल है, हर जगह से माया ने घेर के रखा हुआ है। इसलिए महाघोरे, इस संसार रूपी महाघोर में हम पढ़ते रहते हैं, बार बार गिरते हैं, बार बार किसी दूसरे लोक में जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर दूसरे लोक में जाते हैं। ऐसे हमारा भ्रमण चल रहा है। जैसे ये बच्चा भ्रमण कर रहा है, इधर देखो, प्रत्यक्ष भगवान ने दिखा दिया आपको, प्रत्यक्ष अनुभूति, प्रत्यक्ष प्रमाण। ये बोलते हैं ना, जब आप हमें दिखाओगे तब हम विश्वास करेंगे। ये प्रत्यक्ष प्रमाण दिखा रहे हैं भगवान। फिर लिंग पुराण और स्कंद पुराण में सेम श्लोक आता है, आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदम एकम सुनिष्पन्नम देयो नारायण सदा। देखिए, ये भी बताते हैं, शास्त्रों को आप कितना भी पढ़ो, वेदों को आप कितना भी सुनो, यही निष्कर्ष निकलता है कि भगवान कृष्ण ही परम सत्य है और केवल उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। किसकी पूजा करनी चाहिए? गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। गणपति बप्पा, वो सब बोलने लगे मोरया। मैं यही बुलवाना चाहता था आपसे, यही आसक्ति है आपकी। नवरात्र आएंगे तो दुर्गा देवी के पीछे पागल हो जाओगे। यहाँ पे कृष्ण ही परम सत्य है, सारे देवी देवता उनके दास है। कृष्ण जो बोलते हैं, देवी देवताओं को भी वो करना पड़ता है, स्वतंत्र नहीं है देवी देवता। हमारा सीजनल होता है, सीजनल भक्ति होती है। सीजनल भक्ति नहीं कह सकते,
सीजनल उपासना कह सकते हैं। हाँ, नवरात्रे आ गए तो देवी के व्रत रखेंगे, गणपति बप्पा आ गया तो गणपति के व्रत रखेंगे। ये सीजनल भक्ति है, ये भगवान को पसंद नहीं है। परम सत्य केवल कृष्ण है, उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। आपको पता है देवता किसकी पूजा करते हैं? कृष्ण की पूजा करते हैं। देवता बोलते हैं कितने महामूर्ख प्राणी है ये सब, ये हमारी पूजा के पीछे लगे हैं। और हम किसकी पूजा कर रहे हैं? कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। फिर गरुड़ पुराण में एक श्लोक आता है, पारंगतो अपि वेदानाम सर्वशास्त्रार्थ वेद अपि यो न सर्वेश्वरे भक्तस्तम विद्यात पुरुषादमम। सुनिए ध्यान से इसका अर्थ, भले ही कोई समस्त वेदों का गहन अध्ययन कर चुका हो, समस्त वेद, कितने वेद हैं? 4 वेद हैं, उनकी बहुत शाखाएं हैं, उपशाखाएं हैं, उसको पढ़ना पूरे मनुष्य शरीर में भी संभव नहीं है। लेकिन फिर भी कहा गया चलो कोई वेद पढ़ ले, सब पूरे अच्छे से अध्ययन कर ले और समस्त शास्त्रों में निपुण हो। निपुण मतलब परफेक्ट हो, कहां से श्लोक कोट करना है, किसके विषय में बोलना है, उसमें बहुत परफेक्ट हो। किंतु यदि वह कृष्ण का भक्त नहीं है, ध्यान से सुनो, ये सब कर रहे हो, वेद पढ़ रहे हो, शास्त्र का अच्छे से ज्ञान है, लेकिन कृष्ण का भक्त नहीं है, उसे नराधम समझना चाहिए। नराधम मतलब मनुष्यों में अधम, नर मतलब मनुष्य, नराधम मतलब मनुष्यों में अधम है, सबसे नीच प्राणी है वो, जो कृष्ण के नाम का जप नहीं कर रहा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। घूम फिर के देखो शास्त्र के सारे श्लोक क्या कह रहे हैं। फिर भागवतम में ही लिखा है, शब्द ब्रह्मणि निष्णातो न निष्ण्यात परे यदि समस्तस्य श्रम फलो हदेनुमिव रक्षतः। भले ही कोई वेदों के समस्त दिव्य साहित्य में निष्णात हो, बहुत अच्छा मंत्रों का उच्चारण होता है ना, आपने कर्मकांडी ब्राह्मण देखे होंगे, उनका जो मंत्रों का उच्चारण का फ्लो होता है ना, बहुत अच्छा लगता है, एकदम सिमेट्रिकल लगता है। चाहे कितना भी मंत्र अच्छे से उच्चारण करो, वेदों को अच्छे से पारंगत रूप में पढ़ लो, किंतु यदि वह कृष्ण को नहीं जानता तो यह समझना चाहिए कि उसकी सारी शिक्षा पशु का भार उठाने तुल्य अथवा दूध ना देने वाली गाय के समान है। क्या अर्थ बताते हैं यहाँ पे? आपने वेद अच्छे से पढ़ लिया, शास्त्र अच्छे से पढ़ लिया, लेकिन कृष्ण का भक्त नहीं हो, आप कृष्ण की सेवा नहीं कर रहे, आपकी स्थिति कैसी है? 2 उपमाएं दी है, या तो ऐसा पशु जो भार ढोए जा रहा है, पशु का अर्थ यहाँ पे क्या? गधा, गधे का अर्थ बताया यहाँ पे। वो अगर कृष्ण का भक्त नहीं है तो गधा है, ये तो ऐसी गाय है जो दूध नहीं देती। जो गाय दूध नहीं देती उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, नहीं होता है? हमारी स्थिति भी ऐसी हो सकती है अगर हम कृष्ण के पास नहीं आते, कृष्ण को परम सत्य के रूप में स्वीकार नहीं करते। ये शास्त्रों के वचन है, ये हमारे वचन नहीं है, ये शास्त्रों के वचन है। और भक्ति की महिमा अब बताते हैं, देखिए भागवतम के 2 स्कंद के 7वें अध्याय का 46वां श्लोक है। इसमें कहा गया है, भगवत भक्ति में निष्णात प्रामाणिक गुरु नराधमों को भी शिक्षा दे तो वे भी भक्ति के उच्च पद तक उठ सकते हैं। नराधम जो मनुष्य में सबसे नीच प्राणी है, अधम है, अगर ऐसे व्यक्ति का संपर्क किसी भगवत भक्त के साथ हो जाए, जो शुद्ध भक्त है, तो वो भी भक्ति के पद तक ऊपर उठ जाएगा। भक्ति में भी इतनी शक्ति है और उस शुद्ध भक्त में भी बहुत शक्ति है। निष्कर्ष यह निकला कि भगवत भक्ति के द्वार सबों के लिए खुले हैं, चाहे वह जो भी हो। यह सब प्रकार के लोगों द्वारा भक्ति से लाभ उठाए जाने की पुष्टि है। तो भक्ति में किसी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं है कि ये पात्रता प्राप्त करने पर इसको एंट्रेंस मिलेगा, इसको प्रवेश मिलेगा, नहीं। भक्ति में कोई भी आ सकता है, किसी भी प्रकार का व्यक्ति, किसी भी प्रकार का जीव आ सकता है।
गरुड़ पुराण में श्लोक आता है, कीट पक्षी मृगाणाम चा हरो संन्यस्त चेतसाम ऊर्ध्वमेव गति मन्य किम पुनर्ज्ञानिनाम नृणाम। जहां कीटों, पक्षियों तथा पशुओं तक को भगवान की दिव्य भक्ति के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होने पर उच्चतम सिद्धि पद तक ऊपर उठने का आश्वासन प्राप्त हो, वह मनुष्यों में ज्ञानियों के विषय में क्या कहा जाए। मतलब जो मनुष्य शरीर प्राप्त किए हुए जीव नहीं है, जो कीड़े मकोड़े की योनि में है, जो पक्षियों की योनि में, जो पशु की योनि में, उनको भी भक्ति का लाभ मिल सकता है। लेकिन कैसे? अगर कोई भक्त उनको आके प्रसाद दे दे और वो निम्न योनि वाले जीव प्रसाद ग्रहण कर ले, या उसमें से कोई पशु आके भक्त के संग में रहे, तो उनको भी भक्ति का लाभ मिल सकता है। फिर ऐसे भक्तों के बारे में क्या कहा जाए? जो भगवान के विषय में निरंतर जिज्ञासा करते। भक्ति का पद इतना श्रेष्ठ है, इतना दिव्य है कि कोई भी भक्ति को स्वीकार कर सकता है। चैतन्य चरितामृत में एक छोटी सी कथा आती है। शिवानंद सेन जो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे, उनका एक सेवा था चातुर्मास्य के समय भक्तों को जगन्नाथपुरी लेकर जाना, और रास्ते में उनके रहने की व्यवस्था, उनके प्रसाद की व्यवस्था, सब उनकी सेवा थी। अब भक्तों की टोली चल रही थी, चलते चलते एक कुत्ता उस टोली में शामिल हो गया और कुत्ता भी साथ साथ चलने लगा भक्तों के। और बीच में नदी आती थी, उस नाव से नदी को पार करना था। सारे भक्त बैठ गए। अब कुत्ता भी बैठने लगा नाव में, तो नाविक ने उस कुत्ते को चढ़ाने से मना कर दिया। और शिवानंद सेन बोले, नहीं नहीं, वो कुत्ता भी हमारे साथ चल रहा है, वो भी भगवान का दर्शन कर सकता है, उसे हम साथ में लेके चलेंगे, तो उसको भी नाव में बिठाओ। तो नाविक ने बोला, उसके बिठाने का पैसा मैं ज्यादा लूंगा। तो शिवानंद सेन बोले, ठीक है, कोई समस्या नहीं, आप पैसा ज्यादा ले लेना, पर वो कुत्ता मुझे चाहिए। देखो भक्त का दया, क्योंकि भक्त कभी भी भौतिक शरीर को नहीं देखता, वो अंदर आत्मा और परमात्मा को देखता है। अब उस कुत्ते को बिठा लिया। अब नदी पार किया, वो कुत्ता भक्तों के साथ उतर गया। उतरने के बाद जब प्रसाद का समय आया तो शिवानंद सेन ने देखा वो कुत्ता वहां पे नहीं था। वो कुत्ता वहां पे नहीं था। शिवानंद सेन दुखी हो गए, कुत्ता कहाँ गया। उन्होंने भक्तों को भेजा कुत्ते को ढूंढने के लिए। आप सोचो, प्रसंग सोचो सर, वो कुत्ता नहीं मिला। शिवानंद सेन और दुखी हो गए, उन्होंने उपवास रखा, दुखी हो गए बहुत, वो कुत्ता क्यों नहीं मिला। बड़े दुखी भाव से जब वो सभी भक्तों को लेकर जगन्नाथपुरी पहुंचे, तो वो कुत्ता चैतन्य महाप्रभु के सामने बैठा था। और सामने ही चैतन्य महाप्रभु के सामने चैतन्य महाप्रभु ने उस कुत्ते को अपना उच्चिष्ट दिया और बोला, चैतन्य महाप्रभु ने उसको कहा, बोलो हरि हरि। तो उस कुत्ते ने हरि हरि बोला, भगवान का नाम उच्चारण किया, और सब भक्तों के सामने वैकुंठ से विमान आया, उस कुत्ते को बिठाया और वो भगवत धाम चला गया। ये चैतन्य चरितामृत में कथा है। एक भक्त की कृपा अगर किसी कुत्ते पे भी हो जाए, वो भी भगवान के धाम जा सकता है। तो मनुष्यों की तो बात ही क्या है, लेकिन हम मनुष्य कुत्तों से भी गए गुजरे हैं, है या नहीं है? हम कितनी बार बोलते हैं, लेकिन हम कम सुनते हैं। जैसे वही बात आ गई ना, हमारे हित की जो बात होगी, भौतिक हित की, आध्यात्मिक हित की बात नहीं कर रहे हैं हम। भौतिक हित की बात होगी तो हम जल्दी सुन लेंगे। हाँ, आध्यात्मिक हित की बात होगी तो हम उसको सुनेंगे ही नहीं, या उसको नजरअंदाज करेंगे। तो कहने का मतलब ये है, भक्ति में सबका प्रवेश है, लेकिन एक भक्त की कृपा चाहिए। उनकी कृपा के बिना भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। स्कंद पुराण में श्लोक आता है, अर्चिते देव देवेशे शंख चक्र गदाधरे अर्चिता सर्वदेवा सूर्यता सर्वगतो हरि। जब शंख चक्र गदा तथा पद्मधारी श्री भगवान की पूजा की जाती है, तो अन्य सभी देवों की पूजा स्वतः हो जाती है। क्या कहा जा रहा है? जब आप कृष्ण की पूजा करोगे, सारे 33 करोड़ देवी देवताओं, आपको अलग से किसी भी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। स्कंद पुराण में श्लोक है।
कृष्ण क्या है? वो वृक्ष की जड़ है। जड़, जड़ समझते हैं, मूल। आप जड़ में पानी डालोगे तो पानी पूरे वृक्ष टहनियों तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता है? वो कृष्ण मूल है। आप कृष्ण की पूजा करोगे, सारे देवताओं की पूजा हो जाती है। और मैं ये पूछना चाहता हूं, आप किस देवताओं को प्रसन्न करना चाहोगे? आप एक देवताओं को प्रसन्न करोगे, दूसरा नाराज हो जाएगा। अच्छा, एक को ही प्रसन्न करने का प्रयत्न करो। आपके लिए इजी प्रोसेस है या नहीं है? आसान है? अभी भी कईयों के लिए बहुत मुश्किल है। अब देखिए, भगवान की पूजा करने से क्या क्या लाभ होते हैं। ऐसे कार्य से भगवान की पूजा करने वाला, पूजित होने वाला, जिस हेतु पूजा की जाती है, पूर्ति का स्तोत्र, और जहां पूजा की जाती है सभी लाभान्वित हो जाते हैं। जैसे कृष्ण के बारे में किसी ने प्रश्न पूछा, पूछने वाला भी लाभान्वित होता है, कहने वाला भी लाभान्वित होता है, सुनने वाला भी लाभान्वित होता है। कृष्ण की पूजा सबका कल्याण करने वाली है। और फिर कहते हैं, विष्णु पुराण में श्लोक आता है, सा हनिस्तस्मन्ह छिद्रम सा मोह सच विभ्रमा यन मूर्तम क्षणम वापि वासुदेवम न चिंतयेत। यहां पे कहा गया, अगर एक भी क्षण कृष्ण को स्मरण किए बिना निकल जाता है तो ये सबसे बड़ी हानि है। सबसे बड़ा लॉस क्या है? मेरी जेब से 10 रुपए गिर गए, सबसे बड़ा लॉस। सबसे बड़ा लॉस क्या है? सबसे बड़ी हानि क्या है? आपका एक भी क्षण कृष्ण को याद किए बिना निकल रहा है तो आपका सबसे बड़ा हानि है, लॉस है। क्यों? क्योंकि जो समय बीत गया वो वापस नहीं आएगा। आप करोड़ों रुपया भी दोगे काल को, तू वापस आ जा, नहीं आएगा वो। वो समय बीत गया। सबसे बड़ा हानि यही है जीवात्मा के लिए, अगर वह हर क्षण कृष्ण को भूल रहा है। और सबसे बड़ा प्रॉफिट क्या है? सबसे बड़ा लाभ क्या है? हर क्षण कृष्ण को याद करना। एक ही श्लोक में हानि भी बताया है, लाभ भी बताया है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, हमारा हानि क्या है? आज हमने शेयर में इतना इन्वेस्ट कर दिया, आज उसका दाम गिर गया, ये हानि है। आज बिजनेस में इतना करोड़ों का घाटा हो गया, ये हानि है। ये हानि नहीं है। मनुष्य का सबसे बड़ा धन कृष्ण है। इसलिए कृष्ण गीता में क्या कहते हैं? कालो अस्मि, मैं काल हूं, मैं समय हूं। जब विराट रूप लेकर कृष्ण आए तो अर्जुन डर गया। अर्जुन ने पूछा, आप कौन हो? आपका यहां आने का प्रयोजन क्या है? कृष्ण ने एक ही मिनट में उत्तर दिया, मैं काल हूं, मैं मृत्यु के समय सब कुछ छीन लेता हूं, मैं किसी को छोड़ता नहीं। वो विराट रूप में ही, काल रूप में ही कृष्ण ने दिखाया ना अर्जुन को उस युद्ध का भविष्य, आगे क्या होने वाला है। बोले, मैं काल हूं, मैं यहाँ पे सबको भक्षण करने आया हूं, खाने के लिए आया हूं, मैं किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। और सबसे बड़ा भ्रम है कि सबसे बड़ी विडंबना है यही है कि जब हम कृष्ण को स्मरण नहीं करते, स्मरण किए बिना इस समय निकल रहा है, सबसे बड़ी विडंबना, सबसे बड़ा भ्रम, सबसे बड़ी हानि जीवात्मा के लिए यही है। इसलिए कृष्ण का निरंतर स्मरण होना चाहिए, उसका हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। अभी आप निरंतर स्मरण करोगे तभी तो अंतिम समय में कृष्ण याद आएंगे। आप अभी अभ्यास नहीं करोगे तो आपको अंतिम समय में नोट याद आएंगे, आपको घर के लोग याद आएंगे, उनको याद करके कहाँ जाओगे? और अंतिम तात्पर्य पढ़ के मैं समाप्त करूंगा, समय हो गया। कभी कभी श्रीमद् भागवत के उपयुक्त 4 श्लोकों के निचोड़ का उपयोग निर्विशेषवादी अपने पक्ष के समर्थन हेतु करता है, किंतु ध्यान देना होगा कि इन 4 श्लोकों का वर्णन सर्वप्रथम श्री भगवान कृष्ण ने स्वयं ब्रह्मा को किया था। अतः भगवान के विषय में कोई धारणा न होने से निर्विशेषवादी को उनमें प्रवेश करने की कोई गुंजाइश नहीं है।
इन श्लोकों के निचोड़ की निर्विशेषवादी चाहे जो भी व्याख्या करे, वह ब्रह्मा से प्राप्त शिष्य परंपरा में दीक्षित व्यक्तियों द्वारा मान्य नहीं होंगी। तो ये चतुश्लोकी भागवतम था, ये अंतिम श्लोक है। तो इन चारों श्लोकों का निचोड़ बता रहे हैं, सार बता रहे हैं कि अगर इन चारों श्लोकों को समझना है तो आपको ब्रह्मा से जो परंपरा शुरू हुई है उसमें आपको प्रवेश करना होगा, उस परंपरा में आकर उन आचार्यों के मुख से सुनना होगा, तभी ये 4 श्लोक आपको समझ में आएंगे। इन 4 श्लोकों का सार क्या है कि हर वस्तु भगवान से उत्पन्न है, हर वस्तु के नियंता स्वयं भगवान है और उनको जानने का विधि केवल भक्ति योग है। इन 4 श्लोकों में सार बताया गया पूरे भागवतम का। 18,000 श्लोकों का सार 4 श्लोकों में बताया। क्यों? क्योंकि भगवान जानते हैं कि कलयुग का जीव बहुत मंद है, 18,000 श्लोक तो पढ़ नहीं पाएगा, कम से कम 4 श्लोक पढ़ ले, समय निकाल ले, 4 ने तो कम से कम 1 पढ़ ले, उसमें सार दिया है। इसलिए कलयुग में क्या होता है, सबको क्रैश कोर्स करना होता है। क्रैश समझते हैं कि 1 महीने का जो जमाल घोटा होता है 1 दिन में पिला दिया जाए। सबको ही चाहिए होता है ना, जल्दी है, इंस्टेंट शब्द आता है, इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट मैगी। शास्त्र भी इंस्टेंट है 4 श्लोकों में, लेकिन उतनी बुद्धि हमारी होनी चाहिए समझने की। नहीं तो समझ में नहीं आएगा तो सिंपल है, जहां पे बैठे हो वहीं पे बैठो, आराम से किस मंत्र का जप करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसी को जप करके यहाँ से आप आराम से शांति से निकल जाओगे, आराम से प्रसाद भी ले लोगे, अपने घर में पहुंच जाओगे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न, कोई टीका या टिप्पणी? ठीक है, मुझे किसी का कोई प्रश्न नहीं है। जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि भागवत चतुश्लोकी भागवत के ऊपर हमारा ये चल रहा था 4 हफ्ते से, बीच में 1 हफ्ता थोड़ा सा गैप पड़ गया था। तो इसी प्रकार है, जैसे आप जानते हैं चतुश्लोकी क्या है, भागवतम चल रहा था, उसी प्रकार से क्या है चतुश्लोकी भगवत गीता भी है। आपको सबको